हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नो निखिल चैनल। मैं हूँ सीए पूजा मिश्रा। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है ये है बजट 2025 पे। बजट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दर्जन एग्जाम से भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये सब में ही ये इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करता है। जैसे ईपीएफओ की बात कर लो, नाबार्ड की बात कर लो, तो एक अलग से इकोनॉमी पे एक डेडिकेटेड पूरा सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना होता है। यूपीएससी सिविल सर्विस की बात कर लो तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन इकोनॉमी पे ही बेस्ड होते हैं, जिसमें कि बजट का एक बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं आगे की स्लाइडों में। सबसे पहले हम लोग बजट स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के बारे में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग यही होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट से रिलेटेड क्या प्रोविजन है। तो एज पर आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट बोल के कोई भी वर्ड मेंशन नहीं है। तो क्या मेंशनड है? तो एज पर आर्टिकल 112 यूनियन बजट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या रेफर किया जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो आर्टिकल है ये यहाँ पे 117 मिसिंग है। एज पर आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक के प्रोविजन जो है वो बजट से रिलेटेड डील करता है। अब सबसे पहले देखो कि बजट क्यों इंपॉर्टेंट है। बजट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, मान लो हम लोग कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि बजट क्या है भाई। तो क्योंकि ये जो बजट है, ये जो गवर्नमेंट बजट लेके आती है, ये डायरेक्टली लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट करती है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का पैसा आखिर कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जाने वाला है पूरे साल को लेकर के। इसीलिए बजट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो होता क्या है। तो वो एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो बिगिन होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है कब? 31 मार्च को लेके। अब यहाँ पे देखो 1 जनवरी से जो बिगिन होता है 1 जनवरी, तो दैट इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैलेंडर ईयर। तो बजट जो होता है वो आता है फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब बजट में 3 तरह की रिपोर्टिंग होती है। वो क्या है? एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। दूसरा है कि वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू। एंड थर्ड इज एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बजट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इनफैक्ट आया भी हुआ है कि बजट जो है वो लेकर कौन आता है। बजट लेके आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि किस मिनिस्ट्री के तहत है? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसमें कि डिवीज़न है बजट डिवीज़न। ये रिस्पॉन्सिबल है प्रिपेयरिंग द बजट, ये रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इस बार का 2025 जो बजट है इसका थीम क्या था। इसका थीम है सबका विकास, डेवलपमेंट फॉर ऑल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि थीम क्या है 2025 वाले बजट का। तो ये ध्यान रखना है आपको। और मेजरली जो इस बार का जो बजट है 2025 का वो मेजरली 4 पिलर्स पे है। सबसे पहले तो लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य ये है बजट का इस बार कि विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत, इसकी ये कैसे बनेगा? तो ये 4 पिलर्स पे बेस्ड है। वो पिलर क्या क्या है? तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और चौथा है एक्सपोर्ट। अब हम लोग आगे की स्लाइडों में देखेंगे कि क्या क्या एक एक को लेके, कि हर एक पिलर्स के तहत क्या क्या स्कीम्स लाई गई है और क्या क्या गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो भी कंटेंट जा रहा है, स्पेशली ईपीएफओ वाले जो बच्चे हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स जो है आप लास्ट ईयर भी देखे होंगे कि हमने बहुत सारे 55 एमसीक्यूज़ एंड मल्टीपल पीडीएफ्स हम सारे ही इनफैक्ट सब्जेक्ट को लेके प्रोवाइड किया गया था। तो इस बार भी क्लासेस के साथ सारे पीडीएफ्स आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, ईपीएफओ वाले स्पेशली, एंड बाकी बच्चे भी जो अदर एग्जाम्स के लिए वो भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि उनसे भी रेलिवेंट कंटेंट्स इसमें जाने वाला है। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहला हमारा पिलर क्या था? तो एग्रीकल्चर। सबसे पहले हमारा पिलर था एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्कीम लाई गई है। इसमें सबसे पहला जो स्कीम है वो देखो यहाँ पे क्या है कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। इसके तहत क्या है? इसके तहत जो है वो गवर्नमेंट 100 डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली जहाँ पे प्रोडक्टिविटी लो है, जहाँ पे क्रॉप इंटेंसिटी जो है वो कम है, वहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट को मेजरली सरकार फोकस करने वाली है कि वहाँ पे कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, क्रॉप इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई जाए। दूसरा क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पल्सेस उगाई भी जाती है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंजम्पशन भी होता है।
और जिसके कारण कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि सिर्फ यहाँ पे उगाई हुई पल्सेस से काम नहीं चलता है और हमें जो है इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे पल्सेस। तो इसको कम करने के लिए डिपेंडेंसी को इस बार स्पेशली फोकस किया जाएगा, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस एंड विथ स्पेशल फोकस ऑन तूर दाल, उड़द दाल एंड मसूर दाल, जिसमें कि 6 ईयर मिशन चलाया जाएगा और गवर्नमेंट इस पे स्पेशली ध्यान देगी। थर्ड है मखाना बोर्ड इन बिहार। मखाना बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में। क्यों बिहार में इस्टेब्लिश होगा, तो उसका रीज़न ये है कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पे मखाना ग्रोन होता है। तो सबसे पहले तो ये देख लो, इंडिया, चाइना एंड जापान, यहाँ पे ग्रोन होता है। एंड इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसमें से 90% जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रहा है, तो बिहार में हो रहा है। इसीलिए वहाँ पे सरकार जो है ये प्लान की हुई है, जो कि बहुत ही बढ़िया, आई थिंक बहुत बढ़िया स्कीम है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये, जो कि इससे आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट होगा एंड रेवेन्यू में भी बूस्ट मिलेगा एंड जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा जीडीपी को। नेक्स्ट है फिशरीज में क्या है कि इंडिया जो है वो रैंक करता है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन द फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर, और इस पे सरकार जो है स्पेशली ध्यान देगी इस बार। फिशरीज से रिलेटेड गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करने वाली है इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ एंड हाईसीज, एंड जहाँ पे स्पेशल फोकस किया जाएगा कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड पे। फिफ्थ हमारा कौन सा मिशन है जो एग्रीकल्चर के तहत लेके आ रही है गवर्नमेंट, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ये एक 5 ईयर मिशन चलाने वाली है गवर्नमेंट, जहाँ पे ध्यान देने वाली है वो स्पेशल कॉटन प्रोडक्टिविटी पे एंड सस्टेनेबिलिटी इन कॉटन फार्मिंग। उसके बाद यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट अगला लाइन क्या है कि इन्हेंस्ड क्रेडिट थ्रू केसीसी क्या यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट पहले भी आपको पता है केसीसी स्कीम क्या है। वैसे मैं बता दूं कि एक अलग से हमारा टोटल वीडियो एक सीरीज चलाने वाले हैं हम गवर्नमेंट स्कीम की। आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम बहुत 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 रेलिवेंट है सारे ही एग्ज़ाम के लिए, और मैं इस पर स्पेशली एक सीरीज़ निकालने वाली हूँ, जो कि सीरीज़ होगी मिनिस्ट्री वाइज सीरीज़ होगी गवर्नमेंट स्कीम्स की। तो उसमें क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड में पहले कितने की लिमिट थी, पहले लिमिट थी 3 लाख की, और अब लिमिट इसकी इन्हेंस करके क्या कर दिया गया है, 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। छठा हमारा जो स्कीम है वो क्या है, यूरिया प्लांट लगाया जाएगा कहाँ पे, असम में। और 7th जो देख रहे हैं वो क्या है कि इंडिया पोस्ट जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करने वाला है रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। सेकंड पिलर हमारा क्या था, MSME। एग्रीकल्चर के बाद हमारा सेकंड पिलर था MSME में देखने वाला है सबसे पहले तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चेंजेज आया हुआ है, जो कि एग्जाम के लिए VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वो क्या है, तो ये सबसे पहले तो ये जो लिमिट इन्हांस किया गया है, ये जो आप देख रहे हो कि ये लिमिट जो है, ये लिमिट को रिवाइज किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या लिमिट इन्हांस किया गया। पहले जो है वो क्या था, माइक्रो एंटरप्राइज, और माइक्रो एंटरप्राइज के लिए क्या था इसका क्राइटेरिया, तो इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है 1 करोड़ तक, ये सारे फिगर जो है वो करोड़ में, तो अगर 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर रही है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज में क्लासीफाई होती थी, और टर्नओवर अगर उसका 5 करोड़ तक है तो फिर वो माइक्रो में थी। अब इसके लिमिट को लगभग 2.5 गुना इन्हांस किया गया है, 2.5 गुना इसमें इन्वेस्टमेंट में, और टर्नओवर में 2 गुना। तो इसमें क्या है, माइक्रो एंटरप्राइज अब क्या है, अब है कि 2.5 करोड़ जिसमें भी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो माइक्रो है। स्मॉल में 25 है, 10 को देखो फिर से ये 2.5 टाइम्स ज़्यादा है, तो 10 की जगह 25 करोड़, 50 की जगह 125 करोड़, और टर्नओवर जो है वो 5 की जगह 10, 50 की जगह 100, और 250 की जगह 500। और बाकी जो इसके बाद जो भी टर्नओवर इससे जो आगे हैं वो किस में आ जाएंगे, तो वो लार्ज एंटरप्राइजेज में आ जाएंगे। तो अब इसको अलग से क्यों क्लासिफाई किया गया है MSME को, इसलिए किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट जो है मल्टीपल स्कीम्स लेकर के आती रहती है, मल्टीपल इंसेंटिव्स लेके आती रहती है MSME को लेकर के, क्योंकि MSME जो है वो एक स्पेशल फोकस एरिया है जहाँ पे छोटे छोटे एंटरप्राइजों को एक बूस्ट मिलता है गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स से। तो इसी कारण से ये आप ये लिमिट को याद कर लेना। अब हम चलते हैं दूसरे स्लाइड पे कि क्या लॉन्च किया गया है, तो माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। अभी हमने देखा माइक्रो एंटरप्राइज किसको कहते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज वो है जो कि 2.5 करोड़ तक जहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, और टर्नओवर क्या है 10 करोड़ तक, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो। तो माइक्रो एंटरप्राइज के लिए क्रेडिट कार्ड इस बार बजट में लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट,
जिसमें कि क्रेडिट कार्ड की कस्टमाइज्ड ये क्रेडिट कार्ड होने वाली है, जिसकी लिमिट क्या है तो 5 लाख लिमिट होगी। एंड इस तरह के क्रेडिट कार्ड जो है वो पहले ही साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे। दूसरा क्या है कि स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम इन एंटरप्रेन्योर्स। इसमें क्या है कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स में स्पेशली जो वीमेन फोकस्ड होगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, उसको टर्म लोन प्रोवाइड कराया जाएगा 2 करोड़ तक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स में। उसके बाद अगला हम लोग स्कीम देखते हैं वो क्या है तो फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर द फुटवेयर एंड द लेदर सेक्टर्स को लेकर के गवर्नमेंट स्पेशल ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट हमारा जो स्कीम है वो किस पे है, वो है टॉय सेक्टर पे। अब टॉय सेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि मेजरली जो है वो इंपोर्ट होता है टॉय चाइना से, और चाइना का इसमें दबदबा बना हुआ है। और गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें आत्मनिर्भरता आए, और जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने वाला है और जीडीपी को बूस्ट अलग से मिलने वाला है। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर द फूड प्रोसेसिंग, की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने वाली है एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। कहाँ पे तो बिहार में। मैन्युफैक्चरिंग मिशन, फर्दर मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट सेटअप कर रही है एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जो कि कवर करने वाला है स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइज को। नेक्स्ट हमारा पिलर क्या था, नेक्स्ट हमारा पिलर है इन्वेस्टमेंट। हम लोग 2 पिलर ऑलरेडी देख चुके हैं, पहला है एग्रीकल्चर एंड दूसरा है एमएसएमई एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 ये स्कीम लेके आने वाली है। मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि स्कीम को लेकर के आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं एक डिफरेंट अलग से एक बिल्कुल सीरीज चलाने वाली हूँ स्कीम्स को मिनिस्ट्री वाइज, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे कि ये स्कीम क्या है डिटेल में। अटल टिंकरिंग लैब्स जो है गवर्नमेंट स्कूल में सेटअप किया जाएगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स में, लगभग 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, ये भी इस स्कीम में ही कवर होने वाला है ये। थर्ड क्या है इन्वेस्टमेंट के अंदर तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने वाली है सारे ही गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में और पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, इन रूरल एरिया। अंडर किस प्रोजेक्ट में तो भारत नेट प्रोजेक्ट में। अगेन आप देख रहे हो कि स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट है, कि सारी ही ये आपको डिटेल में मिलने वाली है वीडियो इसके लिए अलग से, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट क्या है तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसमें क्या है कि ये प्रोवाइड करेगा एक डिजिटल फॉर्म में इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। और इन्वेस्टमेंट में आगे चलते हैं हम लोग क्या स्कीम्स लेकर के गवर्नमेंट इस बार क्या क्या प्रोवाइड कर रही है बजट में। तो नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग, जिसमें क्या है कि 5 ऐसे नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस वो सेटअप किए जाएंगे, जो कि किसको ये करेगा, यूथ को इक्विप करेगा विद द मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग स्किल से। नेक्स्ट क्या है वो एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज कॉलेजेस जो है वो बढ़ाए जाएंगे। और अगला क्या है डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ये खोले जाएंगे, तो जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड दूसरा अगला स्कीम क्या है कि पीएम स्वनिधि, ये स्कीम जो है वो बेनिफिट करेगा 68 लाख स्ट्रीट वेंडर को। आपको पता होगा पीएम स्वनिधि स्कीम जो है ये फोकस करता है स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स पे। अगेन ये डिटेल में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये आपको नेक्स्ट अगले जब वीडियो गवर्नमेंट स्कीम पे आएगी तब आपको मिलने वाला ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी, सपोर्ट किया जाएगा स्टेट को फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, जिसमें कि गवर्नमेंट ने कितने का प्लान किया हुआ है 1.5 लाख करोड़ इतने रुपीज़ का 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाली है स्टेट को कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जब हम आज किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं, खर्च करते हैं, उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो अपने हम लोग रोज़मर्रा की जो एक्सपेंस होती है, जो डे टू डे एक्सपेंस होती है, उसके लिए हम जो खर्च करते हैं। तो रेवेन्यू से हमें क्या होता है बाद में फ़ायदा नहीं मिलता है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हमें उसका बेनिफिट आगे चल के मिलता है। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है 1.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सपोर्ट करेगी स्टेट को। नेक्स्ट क्या है दूसरा कि एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 2030। अब ये भी आपको मैं स्कीम के तहत बताऊंगी जब मैं गवर्नमेंट स्कीम लेके आने वाली हूँ। जल जीवन मिशन नेक्स्ट स्कीम है। इसमें क्या है कि इंडिया 80% ऑफ द इंडिया की रूरल पॉपुलेशन को इससे फ़ायदा मिला है, और ये स्कीम जो है वो टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करता है जो कि स्पेशली रूरल एरियाज़ में। जल जीवन मिशन भी अगेन आपकी ये स्कीम्स में कवर होने वाले हैं। अगला स्कीम क्या लेकर के आई है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के तहत, तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर द विकसित भारत, जिसमें कि डेवलपमेंट किया जाएगा ऑफ एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 तक, यानी कि 2047 तक, फॉर न्यूक्लियर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम के बारे में इस बार प्लान की हुई है बजट में। नेक्स्ट क्या है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा विद अ कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़।
जिसमें कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना रहने वाला है 49%, और रेस्ट जो है वो बैलेंस कहाँ से मोबिलाइज किया जाएगा, तो प्राइवेट एंड पोर्ट से, प्राइवेट सेक्टर से और पोर्ट से। अगला क्या है, उड़ान, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये भी मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम के अंदर डिटेल में बताने वाली हूँ। मॉडिफाइड उड़ान स्कीम जो है वो लॉन्च किया जाएगा ताकि इन्हांस हो रीजनल कनेक्टिविटी, और 120 नए डेस्टिनेशंस को 120 नए डेस्टिनेशंस को वहाँ पे बूस्ट किया जाएगा और कवर किया जाएगा। 120 नए डेस्टिनेशन को कवर किया जाएगा अंडर द उड़ान स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्या है कि वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल, ये सेटअप करने वाले हैं कहाँ पे, बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उसमें क्या है कि अगला इन्वेस्टमेंट पिलर के अंदर गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया हुआ, तो स्वामी फंड 2 अंडर दिस स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग 50,000 ड्वेलिंग यूनिट्स इन स्ट्रेस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, और 40,000 नए यूनिट्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं बाय 2025 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या प्लान की हुई है, टूरिज्म। टूरिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, एंड टूरिज्म के लिए क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट ने क्या सोचा हुआ है कि टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स को डेवलप किया जाएगा, जिससे कि हमारे जीडीपी को बहुत ही बढ़िया एक बूस्ट मिलने वाला है टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे करके। अगला स्कीम क्या है, इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या करने वाली है गवर्नमेंट, टू इम्प्लीमेंट करना प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कितना एलोकेट किया हुआ है, 20,000 करोड़। अगला स्कीम क्या है, पीएम रिसर्च फेलोशिप। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट जो है वो ऑफर करने वाली है 10,000 फेलोशिप फॉर द टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, आईआईटी आईआईसीज वगैरह ये इसमें, जिससे कि हमारे आरएनडी सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। अगला क्या है, अगला स्कीम है इन्वेस्टमेंट पिलर के तहत जीन बैंक फॉर द क्रॉप्स जर्म प्लाज्म। द सेकंड जीन बैंक जो है विद 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स विल बी सेटअप किया जाएगा फॉर द फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। याद रखें कि इंडिया का जो पहला जीन बैंक है वो कब सेटअप किया गया था, 1996 में न्यू दिल्ली में बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। अगला स्कीम क्या है, ज्ञान भारतम मिशन। द ज्ञान भारतम मिशन जो है विल सर्वे डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व करेगा ओवर 1 करोड़ से भी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स को इन कोलैबोरेशन विद द अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड द प्राइवेट कलेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पिलर क्या है एंड लास्ट, एक्सपोर्ट। हम लोग 3 पिलर ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें क्या है कि एक्सपोर्ट, इसमें गवर्नमेंट क्या क्या प्लान की हुई है, इसमें है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है गवर्नमेंट सेटअप करने वाली है विथ सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट, जो कि ड्रिवन जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई एंड फाइनेंस। इन तीनों मिनिस्ट्रीज़ के कोलैबोरेशन के साथ ये मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है वो सेटअप होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, भारत ट्रेड नेट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ट्रेड नेट जो है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सेटअप किया जाएगा फॉर यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर द डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। अब ये क्या है, ये भी मैं स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स में डिटेल में कराने वाली हूँ। नेक्स्ट स्कीम क्या है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। इसमें गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि दिस विल सजेस्ट करेगा 16 मेजर्स फॉर इन्हांसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द टैलेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग बाय लॉ रिफॉर्म्स एंड मैकेनिज्म फॉर कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री। नेक्स्ट स्कीम होने वाला है फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म आने वाले हैं, तो एफडीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत दिनों से ये डिमांड में भी थी कि एफडीआई लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से 100%। तो ये एक बहुत ही एक मेजर, जो मैं बोलूँगी मेजर चेंज, मेजर बूस्ट और बहुत ही बढ़िया ये गवर्नमेंट लेकर के आई है इस बजट में। नेक्स्ट क्या है कि ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो डेवलप करेगी ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड फॉर द एसजी, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड पीपल इन द रूरल एरिया। केवाईसी सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा एंड विद द सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री विल बी रोल्ड आउट इन द 2025। अब हम देखते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत इससे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली ईपीएफओ, यूपीएससी वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस। मैं आपको बताती हूँ कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसमें, कि रुपीज़ जो है वो कहाँ से, सरकार के पास पैसे आ कहाँ से रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 24% जो है वो बोरोइंग से, यानी कि लगभग एक चौथाई मनी जो है वो कहाँ से आ रही है सरकार के पास, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ से आ रही है ये पैसे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से 22% आ रही है पैसे। और अगला क्या है, थर्ड में कॉरपोरेशन टैक्स, 17% जो है वो कॉरपोरेशन टैक्स से पैसे आ रहे हैं। थर्ड में ये नहीं है, फोर्थ में ये जीएसटी से 18%, एक्साइज से 5% एंड 9% नॉन टैक्स रिसीट है। नॉन टैक्स रिसीट में क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ इकोनॉमी की क्लास में। वैसे मैं ये बता दूँ, जैसे रेलवे से इनकम है, ऐसे कोई भी रेलवे से इनकम है, पोस्ट ऑफिस से इनकम है, ऐसी कोई भी इनकम जो कि टैक्स से नहीं आती है, वो उसको कहते हैं हम लोग नॉन टैक्स रिसीट्स। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि रुपीज़ जा कहाँ रही है।
तो वहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारा कहाँ जा रहा है। तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा हमेशा हुआ करता था इंटरेस्ट पेमेंट में, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं चेंज कि स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी उसमें जा रहा है 22%, यानी कि कंटिन्यूसली ये जो है हमेशा इंक्रीज होते जा रहा है। लास्ट ईयर आई थिंक ये 20% के अराउंड था और इस बार 22% है। तो सबसे ज़्यादा मेजर चंक यहाँ जा रहा है पैसे में। और दूसरा क्या है, दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 1/4 पैसे जब बोरोइंग से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पेमेंट तो हमें करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के। दूसरा यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट पे पैसा जा रहा है। और देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये क्या होता है, तो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के साथ टाई अप करके जो स्कीम्स लाती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ पैसे जा रहे हैं 8%, पेंशंस में जा रहे हैं 4%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, जिसमें कि पूरी तरीके से सेंटर पैसा लगा रही होती है उस स्कीम में, सेंटर लॉन्च करती है गवर्नमेंट यूनियन, तो वहाँ पैसा जा रहा है हमारा 16%, डिफेंस में 8% एंड सब्सिडीज़ में 6%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसको आपको विथ परसेंटेज याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि डिफिसिट को लेकर के अभी इस पे ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी FDI यानी कि जब भी बाहर से कंपनी जो है हमारे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए आती है, तो वो ये देखती है कि हमारे कंट्री का फिस्कल डिफिसिट क्या है। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, तो फिस्कल डिफिसिट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लो कि फिस्कल डिफिसिट का अभी क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है। तो अगर हम देखेंगे कि लास्ट 4 साल में ये लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। लास्ट ईयर ये 4.8 था, अभी इस बार कितना है 4.4। रेवेन्यू डिफिसिट में भी हम क्या देख रहे हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड पे है, वैसे लगातार डिक्रीजिंग पे नहीं है। प्राइमरी डिफिसिट का ये है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट का ये ग्राफ है। मेनली देखो इस पे आपको फोकस करना है, फिस्कल डिफिसिट पे। अब ये होता क्या है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। लास्ट ईयर मैंने इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड इकोनॉमी तीनों के ही PDFs मैंने प्रोवाइड करे थे। इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड इकोनॉमी तीनों के ही PDF मैंने प्रोवाइड करे थे अपने टेलीग्राम चैनल पे, एंड निखिल सर ने क्लास भी लिया हुआ था, तो उससे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आप उसको रेफ़र कर सकते हो, उस इकोनॉमी के PDF को। बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF था वो, कि क्या होता है फिस्कल डिफिसिट, क्या होता है। फिस्कल डिफिसिट मेनली क्या होता है कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है और टोटल रिसीट क्या है, दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट। मान लो हमारा टोटल इनकम जो है वो 1200 है, खर्चा हमारा 1800 है, तो ये 600 का फिस्कल डिफिसिट हो गया। तो ये है फिस्कल डिफिसिट। बाकी भी आप इसमें देख सकते हो, डेफिनेशन दिया हुआ है। रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट है कि सिर्फ रेवेन्यू वाले पार्ट को माइनस करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जब हम रिसीट माइनस करते हैं तो ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो इसमें फिस्कल डिफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दें, जो कि एक मेजर चंक होता है, तो वो आता है प्राइमरी डेफिसिट। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस आपको इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर वाले PDF में मिल जाएंगे, और प्लस इकोनॉमी वाले PDF में भी आपको बेसिक इकोनॉमी के पूरे इसमें कवर मिल जाएंगे। वैसे मैं फिर से इस बार क्लास लेने वाली हूँ और PDF प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि लिंक आपको दी हुई है यूट्यूब पे, ये आप टेलीग्राम चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, उसमें सारे PDFs आपको उसी में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट ये है डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से क्या है। आप अभी जो मेम्स चल रहा है इसमें आप देखे होंगे कि 12 लाख तक जो है कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है अंडर द न्यू टैक्स रेजिम में। तो इसमें क्या है कि इसमें हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स क्या क्या आया हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या क्या लेके आई है, तो रैशनलाइजेशन ऑफ TDS में किया गया है। इससे हालांकि इतने डिटेल से क्वेश्चंस ऐसे नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो कि रिड्यूस द नंबर ऑफ TDS रेट्स घटाए गए हैं, और ये एनुअल लिमिट TDS ऑन रेंट जो है बढ़ा दिया गया है, 2.4 से 6 लाख कर दिया गया है। TCS में भी चेंजेज है, ये आप इसमें देख लेना। रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन्स कम किया गया है, और ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट मिले। और उसमें क्या है कि सपोर्ट टू स्टार्टअप, जैसे स्टार्टअप जो है इनकॉर्पोरेटेड, जो कि पहले क्या स्टार्टअप को जो भी बेनिफिट मिल रहे होते हैं उसकी लिमिट को इंक्रीज़ करके 2030 कर दी गई है, कि 2030 तक जो भी स्टार्टअप्स लॉन्च होंगे या वो कंटिन्यू उनको सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म, जो कि सबसे मेजरली जो है इस बार मिडिल क्लास लोगों पर जो फोकस किया गया है इस बार बजट, वो यही है कि 12 लाख तक, यानी कि और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो 12.75 लाख तक अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अंडर द न्यू टैक्स रेजिम में। तो इस बजट का जो कहते हैं कि मेन हाईलाइट क्या था, तो मेन हाईलाइट यही था। और बजट एस्टिमेट क्या है 2025 से 26 की, इसमें मोटा मोटी एक फिगर दी गई है कि गवर्नमेंट को कितना पैसा जो है वो रिसीट आ रहे हैं। तो वो ये है कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर 34.96 लाख करोड़ है, और जो इनकम है
वो कितना है, 50 लाख करोड़। तो बस ये एक एस्टिमेट है। यही था आज का हमारा टोटल बजट 2025 का वीडियो। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन बजट 2025 पे। तो अब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ईपीएफओ से रिलेटेड या फिर सारे ही एग्जाम से, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जितनी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी है, सारे ही एग्जाम से रिलेटेड आपको रेलेवेंट कंटेंट इस पे मिलने वाले हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी पीडीएफ्स है इससे रिलेटेड वो आपको सारे टेलीग्राम पे ही मिलने वाले हैं। और आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर आज का